लास्ट क्वेश्चन क्या था? 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से बिल्कुल 2 वर्ष में 4 माह का। ठीक है ठीक है। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 है तो वह धनराशि कितनी है? 40 है तो वह धनराशि कितनी है? बनाइए क्वेश्चन। 4,000। चलिए वेरी गुड क्लियर। देखिए क्वेश्चन लिखा है किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से ठीक है 2 वर्ष के सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज तथा एसआई साधारण ब्याज का अंतर 40 है तो वह धनराशि कितनी है? शॉर्ट ट्रिक से इसको करेंगे तो माना धनराशि बराबर 100%। हम किसी प्रकार का एक्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं ठीक है 100%। अब देखिए सीआई तथा एसआई का अंतर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ठीक है इन दोनों का अंतर। तो देखिए ब्याज क्या होता है? समय और दर का गुणनफल। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 2 वर्ष और 10%। जब ब्याज क्या होता है? समय इंटू दर। मैंने सभी को बता रखा है ठीक है समय इंटू दर। अब इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको 40 रुपये ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष और कितना दे रखा है 10% और यहाँ पर भी 2 वर्ष और 10%। अब चूंकि साधारण ब्याज तो साधारण तरीके से लगेगा राइट ठीक है। तो 2 धाम में कितना हो गया 20%। अच्छा 2 वर्ष और 10% की मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है एक बार 2 वर्ष के लिए रिपीट कर रहा हूँ। 2 वर्ष 10% तो 2 धाम तो कितना हो गया 20 और 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। तो 0 के नीचे 1 लगाया 0.00 यानी कितना हो गया 21%। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 21% और 20%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40 यानी कि 1% बराबर किसके 40 के। बाकी का यहाँ लिख रहा हूँ 40 यदि 1% के बराबर है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है 100%। आपको राशि फाइंड आउट करना है ठीक है। राशि बराबर 1 से 40 काटने की जरूरत ही नहीं है 4000 आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का ठीक है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है देखो क्वेश्चन 6,000 रुपये का ठीक है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1.5 वर्ष का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? जबकि ब्याज कितना है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। यानी कि देखो ये वाली लाइन तो केवल स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दी है कि जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। ये वाली लाइन है ना ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको ठीक है। बाकी एडिशनल कुछ है नहीं डायरेक्ट बनाओ। 9:30 बिल्कुल वेरी गुड राइट आंसर। वेरी गुड।
स्पीड बन गई अब रिटर्न की, है ना। पहले स्टार्टिंग में 1-2 दिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा था, आंसर आया नहीं आया, ठीक है ना। बिल्कुल रवि, आंसर आया, गुड। देखो भाई, आंसर सभी के व्यवस्थित तरीके से आना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन बना दिया। और देखिए बुक्स की टाइप से तो अपन क्वेश्चन करते ही नहीं है ना, सारे शॉर्टकट फॉर्मेट में ही चलते हैं अपने, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर, ठीक है। देखो भाई, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक से, यानी कि भैया आपको 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मैंने 2 वर्ष की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, 3 वर्ष की भी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, 6,000 रुपये आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, P बराबर कितना है 6,000, दर आपकी है 10%, समय यानी कि टाइम है आपका 1/2 वर्ष, ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, ठीक है। आपको निकालना क्या है, CI इज इक्वल टू फाइंड आउट, ठीक है। और आगे के मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। आपको CI भी निकालना तो फार्मूला कौन सा लगाना है, अमाउंट वाला, प्रिंसिपल लेस कर देंगे डायरेक्ट अपन, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर T, ठीक है। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 6,000 रुपया, 1 + R कितनी है रेट 10, 10/100 की घात कितना समय, समय 1.5 कैसे लिखते हैं, एक तो ऐसा, फिर अपन ये वाला फॉर्मेट रिपीट करेंगे, 1 + 10/100 की घात कितना हो गया 1/2। इस तरीके से अपन 1.5 वर्ष का सॉल्यूशन हमेशा करते हैं, ठीक है। देखो 10 एकम 10, 10 दाम 100, यहाँ पे 10 एकम 10, 10 दाम 100। चलिए इस वाले फॉर्मेट को सॉल्यूशन में रफ कार्य में बता दूंगा एक बार और, ठीक है। पहले तो ये कितना हो गया 10 एकम 10 + 1 यानी कि 11/10 कितनी बार, एक बार। अब इसका मैं रफ कार्य यहाँ पे बता देता हूँ, क्या लिखा था 1 + 10/100। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है, इसको वापस से ऐसे एज इट इज जमा देता हूँ, क्योंकि मैं रफ कार्य इधर कर ही रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 + 10 ब्रैकेट ओपन हुआ तो 10 के पास में 1 आ गया और यहाँ पर 2, ठीक है। अब 10 से 10 धाम 100, 2 धाम 20 एकम 20 + 1, 21/20 कितनी बार, एक बार। तो डायरेक्ट में यहाँ पर, ठीक है, 6,000 गुणित 11/10 गुणित क्या लिखना है मुझे 21/20 लिखना है, ये 21/20, ठीक है। तो 1 0 1 0, तो ये 2 0 और 2 से कितनी बार कटा है 30 बार, तो 11 × 33, 330 गुणित 21, 0 21 × 63, 3 6 21 × 63 और 6 कितना हो गया 69, 6,930 ये अमाउंट आया। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू CI, 6,930 माइनस का 6,000 बराबर ब्याज कितना आया 930 रुपये, आपका डायरेक्ट आंसर आया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना लोगे, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था कि 2 वर्ष का SI और CI दे रखा है और आपको कुछ भी पूछा, आप पहले क्वेश्चन लिखिए। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 तथा 954 है, 900 तथा 954 है, वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है। देखो ये मैंने बता रखा है, आपको सभी का आंसर आना चाहिए।
चलिए देखिए भैया, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 तथा 954 है, तो वह धनराशि कितनी? भैया बताया तो था 2 वर्ष का एसआई यानी कि साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना है 900 रुपया, और 2 वर्ष का सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ये कितना दे रखा आपको 954। अब देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो 900, ये दोनों 2 साल के हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 2 साल का 54 रुपये। अच्छा, क्योंकि दोनों 2-2 साल के ही हैं, 2 साल में ये राशि साधारण ब्याज की इतनी है और चक्रवृद्धि ब्याज की 954 है, इन दोनों का जो डिफरेंस आया कितना है 54 रुपये। अच्छा, सबसे पहले ये 54 रुपये आपको मैंने बताया था कि 1 वर्ष का 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 900 रुपये, 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया ये 450, क्योंकि 900 का आपने 2 से भाग दिया तो कितना हो गया 1 वर्ष का साधारण ब्याज 450 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पर लिख लीजिए इस चीज़ को, क्या आपको समझ में आ जाएगा कि 900 को 2 से भाग दिया तो 400 रुपये। अब बताया था मैंने कि ये 54 रुपये 450 का कितना परसेंट है, यहाँ से दर आ जाएगी, दर बराबर ये 54 रुपये 450 का कितना परसेंट है, 0 0 खत्म, 9 छंग 54, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, दर बराबर कितनी आ गई 12%। अब देखो डायरेक्ट आपको एक दोनों चीज़ से कर सकते हो, आप सीआई से भी कर सकते हो साधारण भी। आपको क्या निकालना है धनराशि, स्टार्टिंग में आप लिख लीजिए माना धनराशि बराबर 100%, धनराशि बराबर कितनी है 100% स्टार्टिंग में। अब दर कितनी निकली आपकी 12%। अब ये क्या है आपके पास साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करना है, साधारण से कि चक्रवृद्धि ब्याज जैसे भी कर लोगे आंसर एक, साधारण से करोगे देखो दर आपकी 12%। अब आपको पता है ब्याज क्या होता है, तो ब्याज कितने रुपए है 900 रुपये, और ब्याज होता है समय और दर का गुणनफल, ये आपको सबको पता है राइट। अच्छा, समय तो आपके पास 2 वर्ष का ब्याज दे रखा 900 रुपये, समय तो 2 वर्ष, और दर कितनी 12% 900 रुपये। अब सॉल्यूशन 900 रुपये किसके बराबर 24% के, क्योंकि 12 दूना 24% होता है। देखो इधर 2 वर्ष और 12 भैया 24% बराबर किसके 900 के, यानी कि 900 किसके बराबर 24% के, इंटू अपन 100 करेंगे तो डायरेक्ट अपने पास राशि आ जाएगी 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60 और 2 से इसको काटा 50, 75 का 50 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 3750। कितना आया 3750 आपका आंसर 3750 राइट। अगर ये 954 को लेके करते हो ना तो क्या आएगा 2 वर्ष 12%, फिर 2 वर्ष वाली ट्रिक लगाना पड़ेगी आपको, ये लिखना पड़ेगा। देखो इधर इसका भी सॉल्यूशन देख लो, 2 वर्ष 12% बराबर 954 राइट। तो 2 12 तो कितना हो गया, शॉर्टकट ट्रिक से 2 12 तो 24 और 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 25.44% बराबर 954। 954 है 25.44% के इंटू 100 करो, पॉइंट हटाया 2 0। अब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको 3750 मिल जाएगा, करके देख लेना। देख पर देखो जब सरल तरीका अपने को मिला हुआ है साधारण ब्याज का तो सीआई में क्यों जाएंगे, पर मैंने आपको विधि बता दी कि सवाल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 8% वार्षिक, किसी राशि पर 8%, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा।
बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो क्या होता है, क्या अधिकतर स्टूडेंट्स को सरल सरल क्वेश्चन तो करवा दिए जाते हैं, ठीक राइट, लेकिन जब एग्जाम में वो लेवल पूछता है ना, तब स्टूडेंट से बनते नहीं और वो बाहर हो जाते हैं, राइट। क्योंकि सरल क्वेश्चन तो कोई भी बना लेगा, इजी क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप टफ क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन को इजी टेक्निक से बताओ तो वो काम का, ठीक, वेरी गुड, राइट आंसर। देखो भाई आपको बताता हूँ, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के बता रखी, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के प्रथम वर्ष का ब्याज 48 दे रखा है, यानी कि पहले साल का, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो भैया आप देखो मेरे पास कि 2 वर्ष की मैंने आपको ट्रिक क्या बता रखी है, पहले तो वो देखो, दो वर्ष 8 पर 2 आटे और 8 का स्क्वायर 64%, ये है ब्याज, ये आना चाहिए, है ना। अब देखो पहले साल का वो बोल रहा है कि पहले साल का, यानी कि किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये। अब देखो 16.64 ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या पहले तो ब्याज आता है फिर ब्याज का ब्याज निकलता है ना, इस 16.64 में से, ठीक है, पहले साल का कितना है 8%, तो दूसरे साल का कितना हो गया 8.64%, क्योंकि देखो दूसरे साल क्या हुआ 8% तो फिर आया, 8% तो फिर आया, लेकिन 8% के साथ में क्या आया 8 का 8% तो 0.64, ठीक है ना, तो वो भी आया। अब देखो पहले वर्ष का ब्याज उसने बोला है किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये, तो भैया प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये, तो प्रथम वर्ष की दर कितनी है 8%, यहाँ से हमारे पास धन आएगा, माना धन बराबर कितना 100%। अब ये वाली स्टेप यहाँ रोटेट होगी, 48 रुपये किसके बराबर 8 के, इंटू 100 करेंगे तो अपने पास धन आएगा, तो कि धन कितना आया 600 रुपये, कितना आया धन 600 रुपये। अब आपको क्या निकालना है दूसरे वर्ष का ब्याज, यानी कि 600 का 8.64%, दूसरे वर्ष का ब्याज यानी कि 600 रुपये का 8.64%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 6 36 2 38 8 हासिल 3, 6 8 48 और 3 51, 51.84 ये आपका, ठीक है। देखो सवाल क्या होता है टेक्निकल रहते हैं, हर बार उसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, विदिन सेकंड बनते हैं, ऑन स्क्रीन ही है। ऑन स्क्रीन कैसे बनते हैं विदिन सेकंड, 8% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का ब्याज आता है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, यानी कि बात हो गई 2 साल की, 2 8 16.64, ठीक है। अब अपने को दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना तो मूलधन पहले चाहिएगा, तो 8 6 48 600, 600 का 8.64, तो डायरेक्ट 6 का गुणा 8.64 में करना है, सिंपल सी बात है। ऑन स्क्रीन बिल्कुल स्पीड में बनते हैं, तब जाके इस बिंदु का सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह अपने से 8 गुनी हो जाएगी, हाँ कितने वर्ष में वह अपने से, वेरी गुड, अपने से 8 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल। भैया क्वेश्चन बोलते से आंसर आ रहे हैं, मतलब आपकी पढ़ाई में दम है, रिटर्न क्या लगता है फिर आपके सामने, हाँ मैंने अभी क्वेश्चन केवल बोला ही है, और बंदे क्या होता है कि वो उसे खाली देख रहे होंगे और फिर वो सॉल्यूशन कर रहे होंगे, बोलने से डायरेक्ट आंसर, राइट। चलिए भाई देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अच्छा देखो 15 वर्ष में वो कितनी हो रही है 2 गुनी, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, कितने वर्ष में क्वेश्चन मार्क, वो अपने से कितनी हो जाएगी 8 गुनी, कितनी बोला है 8 गुनी हो जाएगी, ये उसने पूछा है। इस 8 गुनी को आप क्या लिख सकते हो 2 के बेस में 2 की घात 3,
अरे भैया इस 8 गुना को क्या लिख सकते हो 2 के बेस में। अच्छा 2 के बेस में क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ 2 गुनी हो रही है तो अपन 8 गुना को 2 के बेस में लिखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की घात 3, यानी 2 दूनी 4 दूना 8 होता है। बस इस 15 वर्ष का इस 3 में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट अपने पास आएगा 45 वर्ष आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बिल्कुल इजी है, विद इन सेकेंड बनाना। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये है, 35 आंसर। तो वह धन कितना है। तो वह धन कितना है। बिल्कुल बता दोगे। अभी ये क्वेश्चन इस टाइप का करवाया था ना मैंने। वेरी गुड, राइट आंसर। चलो करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखो किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जस्ट अभी कराया था, तो वो धन कितना है। माना धन बराबर 100%, ठीक है, 5% और 2 वर्ष, ठीक है, CI और SI। तो CI SI अंतर 35, डायरेक्ट 2 वर्ष 5%, 2 वर्ष 5% बराबर 35। अब ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 दशमलव 25%, ये कितना हो जाएगा 10% बराबर 35, अंतर 0.25% 35, ठीक है। 35 किसके बराबर 0.25 के इंटू 100 करूँगा तो धन अपने पास आ जाएगा 0.00, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, डायरेक्ट 14,000, राइट, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए देखो रिपीट वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, है ना। चलिए विद इन सेकेंड बनाइए ये क्वेश्चन, ये करवाऊंगा नहीं, जस्ट अभी करवाया है। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वह धन कितना है, वह धन, हाँ वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये
हो जाता है। हाँ कितना 1200 ना, बिल्कुल 11 कम 11, 11 दूना 22, बराबर सही है। चले देखिए, चलो हो गया होगा सभी से। देखो फास्ट बता देता हूँ, दिन की दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10, अरे 2 वर्ष 10% तो 21%, पहले साल का 10%, दूसरे साल के लिए बचा 11, और दूसरे साल का परसेंट 11 है तो रुपए कितने 132, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दे रहेगा 132, तो 132 11% के बराबर इंटू 100, 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितना है 1200। इसके पहले क्वेश्चन कराए ना, 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए, बना लो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस्त वाला बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, 1025 रुपये का ऋण, 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, 1000 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, चलिए बताइए। चलिए देखिए, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना, मान लीजिए किस्त कितनी है x, 1 प्लस कितना जा रहे हैं 5/100 की पावर 1, मतलब पहली किस्त 1 प्लस 5/100 की पावर ये 2, क्योंकि 2 किस्तों की बात है, प्लस कितना रुपये चुकाना है 1000। चलिए अब सॉल्यूशन कीजिए, 5 एकम 5, 5 20 एकम 20 हो रहा है 21/20, तो x के बटे 21 के बटे 20 प्लस सेम वो का वही 21/20 की घात 2, ठीक है, तो x के बटे 21/20 की घात 2, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं दोनों साइड, ठीक है, इधर पावर नहीं लिखता हूँ क्योंकि पावर 1 का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, वो की वही होती है। अब यहाँ से देखो ये कितना हो गया 21/20 की घात 2, मतलब 441/400, एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ, x बटे 21/20 प्लस x बटे 441/400 बराबर 1025, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो गया इसका, है ना, यहाँ लिख दूँ ये स्टेप, वाली स्टेप यहाँ लिख दूँ, ठीक है। देखो x के बटे 21 के बटे 20 प्लस x के बटे 441 के बटे 400, थोड़ा सा अपने को स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 20 ऊपर गया और यहाँ से 400 ऊपर गया, तो कितना हो गया 20x बटे 21 प्लस यहाँ से 400x बटे 441 बराबर 1025, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम भी इसका कितना आया 441,
यहाँ से 21 से 441 भाग दें 21 बार और 21 का 2 में गुणा करेंगे तो 42 420 एक, ये एक बार तो कितना हो गया 401 बराबर 1025। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 820x बटे 441 बराबर 1025। x बराबर 1025 गुणित 441 बटे 820। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्यूशन कर लो। 5 के पहाड़ा से इन दोनों को उड़ा दो। 5 से कम 5 5 30 5 चौक 20 5 दूनी 10 0 5 25। ठीक है, और 164 4 पंजे 20 4 एकम 4 164 4 चौक 16 4 एकम 4 4 पंजे 20। ठीक है, इधर से देखें 3 5 15 और 3 चौक 12 14 14 8 दूनी 16 2 8 16 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए इसको उड़ा दीजिए। 164 205 भाग दे दीजिए ना, कोई से पहाड़ा से चला जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करके 820 का ही पहाड़ा बोल दो। 500 वेरी गुड 551.25। ठीक है, 551.25 वेरी गुड, सही आंसर है। ठीक है, अपने को ऐसे जो फास्ट क्वेश्चन करना होता है नज़दीकी तक जाना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नज़दीक बिल्कुल नज़दीक भी चले जाओगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए ये आपका यहाँ पर CI हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है।